वहाँ आपको पता होगा, छात्र जब रोड पे उतरते हैं तो उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का कहा जाता है। युवा जब रोड पे उतरते हैं उन्हें आतंकवादी कहा जाता है। किसान रोड पर उतरते हैं उन्हें खालिस्तानी कहा जाता है। मुसलमान भाई जब रोड पर उतरते हैं उन्हें पाकिस्तानी कहा जाता है। अरे भाई, छात्र लोग बेरोजगार हैं, एजुकेटेड लोग आज सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं, वो बेरोजगार हैं। वो बालिका गृह कांड मिला, गया बालिका गृह कांड मिला ना, ये सब उपलब्धि है बिहार के लिए। तो ये जो आदमी विकास नहीं कर सकता है, जो विकास के ट्रैक से उतर गया हो, एक देहात में कहावत है ना, खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे। नीतीश जी को तो कुछ मिल नहीं रहा है। नीतीश जी जो बोल रहे हैं वो सुना जा रहा है। ये कठपुतली का मुख्यमंत्री है, कठपुतली मुख्यमंत्री है। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी हमने नहीं कहा था, नीतीश जी ने कहा था, आपको भी याद होगा। लेकिन बीजेपी तो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के खिलाफ है ही, वो एजेंडा चलाती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है फैज़ान, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। अभी हम मौजूद हैं पटना के आरजेडी कार्यालय। यहाँ बात करेंगे जेम्स कुमार यादव जी से, जो प्रदेश युवा सचिव हैं। उनसे बात करेंगे कि आज जो घटना हुई है गांधी मैदान से, जो प्रोटेस्ट निकला था छात्रों का, उसमें लाठीचार्ज हुआ है और एक छात्र का पैर टूट गया है। इनसे बात करेंगे आखिर कब तक युवाओं पे लाठीचार्ज होता रहेगा बिहार में। आइए बात करते हैं जेम्स कुमार यादव जी से। आंदोलन किए थे, उनका था कि गांधी मैदान से और विधानसभा घेराव का था, लेकिन बिस्कुमान के पास ही उनको रोक करके लाठीचार्ज किया गया, जिसमें एक छात्र का पैर टूट गया। देखिए, ये जो सरकार अभी चल रही है केंद्र में और यहाँ बिहार में, प्रदेश में, ये एनडीए की सरकार है। ये गुंडों की सरकार है। लाठी के बल पर लोगों की लाठी, गोली, पिस्तौल के दम पे दबाने वाली सरकार है। आपको पता है, जब जब सरकार हिल जाती है और तब पुलिस को आगे कर देती है, चाहे वो छात्र हो, युवा हो। आपको पता होगा, छात्र जब रोड पे उतरते हैं तो उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का कहा जाता है। युवा जब रोड पे उतरते हैं उन्हें आतंकवादी कहा जाता है। किसान रोड पर उतरते हैं उन्हें खालिस्तानी कहा जाता है। मुसलमान भाई जब रोड पर उतरते हैं उन्हें पाकिस्तानी कहा जाता है। अरे भाई, छात्र लोग बेरोजगार हैं, एजुकेटेड लोग आज सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं, वो बेरोजगार हैं। वो अपने हक और हुक्म के लिए, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, यह मेरा अधिकार है, हर कोई का अपना अधिकार है, को प्रोटेस्ट कर सकता है। लेकिन जब वो प्रोटेस्ट करते हैं तो आपको पता होगा कि बार बार ये लाठी डंडा चलाते हैं। आपको पता होगा, राष्ट्रीय जनता दल का जब बेरोजगारी के खिलाफ जब प्रदर्शन था तो उसमें भी इन्होंने वही काम किया था। अरे छोड़ दीजिए, युवा, छात्र, सब लोग, माननीय लोग, जिसे कहा जाता है कि डेमोक्रेसी का मंदिर, लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है विधानसभा को, वहाँ माननीय लोगों को, विधायक पर जिस तरीके से लाठी, घुस्सा, जूता, चप्पल का प्रहार किया गया, वो आपने भी देखा होगा। तो ये डेमोक्रेसी की सरकार नहीं, डिक्टेटरशिप की सरकार चल रही है, जहाँ लोगों का नहीं सुनना है, अपना सुनाना है और जुमला पे जुमला ठोकते रहना है। 19 लाख रोजगार देंगे तो कभी कहेंगे 2 करोड़ नौकरियां देंगे, प्रत्येक साल 15 लाख देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे। कुछ मिला? आज तक कुछ मिला? यहाँ मिला? क्या मिला? मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड मिला, गया बालिका गृह कांड मिला ना, ये सब उपलब्धि है बिहार के लिए। तो ये जो आदमी विकास नहीं कर सकता है, जो विकास के ट्रैक से उतर गया हो, एक देहात में कहावत है ना, खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे। नीतीश जी को तो कुछ मिल नहीं रहा है। नीतीश जी जो बोल रहे हैं वो सुना जा रहा है। ये कठपुतली का मुख्यमंत्री है, कठपुतली मुख्यमंत्री है। जैसे बीजेपी चाह रही है, चला रही है। आपको डिप्टी सीएम किशोर प्रसाद जी का देख लीजिए, 53 करोड़ के गबन का मामला आया, क्या हुआ? कहाँ गई आपकी नैतिकता? आप तो कहते थे तेजस्वी जी को कि एक्सप्लेन कर दीजिए, इतना बढ़िया वर्ड बोलते हैं आप, एक्सप्लेन कर दीजिए। आज कहाँ गए आप? कहाँ गई आपकी गरिमा? कहाँ गया आपका सिद्धांत? और ये सब चोर, लुच्चे, ये लोग की सरकार है। छात्र की एक और मांग थी कि जातीय जनगणना है, उस पर बीजेपी बैकफुट पे आ रही है, उससे कराना चाहिए। देखिए, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी हमने नहीं कहा था, नीतीश जी ने कहा था, आपको भी याद होगा। लेकिन बीजेपी तो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के खिलाफ है ही, वो एजेंडा चलाती हैं। लेकिन जो अपने आप को पिछड़ों का हितैषी मानते हैं, अति पिछड़ों का हितैषी मानते हैं, कहते हैं हम आपके लिए काम करते हैं, दुल्हों के चाची या दुल्हनियों के चाची बनते हैं। हमारा कहना है कि अगर बीजेपी जातीय जनगणना पे तैयार नहीं हो रही है, आप सरकार में क्यों हैं? आप कहते हैं, एक तरफ कहते हैं कि मांग कर रहे हैं, एक तरफ उसके साथ सरकार चला रहे हैं। क्या लोगों को मूर्ख समझ रहे हैं क्या? इसका मतलब मूर्ख बनाना हो गया। आखिर जातीय जनगणना से उन्माद फैलेगा, ये कैसे आपने कहा? धर्म की गणना होती है ना, मुस्लिम इतना, हिंदू इतना, सिख इतना, ईसाई इतना, गाय भैंस की, जानवरों की गिनती हो जाती है, पशु पक्षियों की गिनती हो जाती है, पेड़ की गिनती हो जाती है। आखिर लोगों की क्यों नहीं? जात किसने बनाया? जीतन राम मांझी, आपको पता होगा, पूर्व सीएम, जब मंदिर में गए थे, मंदिर से निकले, मंदिर किसने धोया था? तो
तो आखिर हमें बार बार अपमानित किया जाएगा, लेकिन हमको ये जानने का अधिकार नहीं है कि हमारी जनसंख्या कितनी है। अरे भाई, आप जो योजना लाते हैं, आप कहते हैं कि 27% हम आरक्षण देते हैं ओबीसी को। जब तक हमको ये पता नहीं रहेगा कि हमारी जनसंख्या कितना है, हमें कैसे पता चलेगा 27% मिल रहा है कि 28% मिल रहा है कि 10% मिल रहा है कि 5% मिल रहा है। हमें हमारी जनसंख्या पता होना चाहिए, तब तो पता चलेगा ना। ये दोगली नीति नहीं चलेगी, दुल्हों के चाची और दुल्हनियों की चाची नहीं चलेगी। या तो नीतीश कुमार एक स्टैंड पे कायम रहें, या तो आपकी नहीं सुनी जा रही है, आप सरकार से बाहर निकलिए, आप तेजस्वी यादव जी का नेतृत्व स्वीकार कीजिए। क्या दिक्कत है भाई? आपसे बिहार नहीं संभल रहा है, मौका दीजिए दूसरे को। आप देखे होंगे घर का गार्जियन बूढ़ा हो जाता है, जब उससे नहीं चलता है दूसरा सदस्य उसकी घर का जिम्मेवारी लेता है। आपसे नहीं संभल रहा है, छोड़ के बाहर हटिए।